मई इनटेक में जिन्होंने अब अप्लाई करना है, यूके में जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है कि अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं, रेगुलेशंस चेंज होने वाले हैं, तो मुझे बहुत एकदम से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि अब आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं, क्या डिसाइड करें, यूके आ जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बार बार सवाल आ रहा है, और जब से मैंने ये वीडियोस 2 डाली हैं यूके की जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसके हवाले से, तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये आना शुरू हो गया है कि कहाँ जाएं। तो मैंने सोचा कि आज इसी पर ही बात करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ों की बेस के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेजेस, पीआर लेना कितना आसान है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, फीस का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब चीज़ों की बेस पर मैं आपको आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी, चीज़ें रखूंगी, और फिर आपको हेल्प मिलेगी बेटर डिसाइड करने में कि आपको यूके जाना चाहिए या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह ये जो कंट्रीज हैं हमारी, इनसे जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया ही होती थी। लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टूडेंट वीज़ाज वगैरह बिल्कुल कंप्लीटली बंद किए हुए थे, उन्होंने अपने बॉर्डर्स ही क्लोज किए हुए थे। तो जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशंस डली हुई थी वो भी बेचारे सारे रुके हुए थे, और नए तो अप्लाई कर ही नहीं पा रहे थे। तो अब जब से ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा ओपन किए हैं अपने बॉर्डर्स, तो ये ऑप्शन दोबारा से ओपन हो गई है स्टूडेंट्स के लिए कि यूके आएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ये जो हमारे जो मुल्क हैं, इनसे आप बाहर निकलोगे, आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, चाहे आप यूके आ जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू आवर ओन कंट्रीज। यूके की डिग्री वर्ल्ड रिनोन्ड है, यहाँ की मास्टर्स, यहाँ का पीएचडी सारी दुनिया में माना जाता है, सारी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उस डिग्री की वैल्यू बहुत है। दैट डजेंट मीन कि ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका भी बहुत हाई है और बहुत अच्छा है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है फी स्ट्रक्चर और लेंथ। तो देखें, फी स्ट्रक्चर और लेंथ की जहां तक बात करें, लेंथ ऑफ कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा सा जो मास्टर्स है वो लंबा है, 1.5 साल 2 साल का होता है यूजुअली, और यूके के अंदर जो मास्टर्स है वो यूजुअली 1 साल का होता है अगर आप सितंबर में आते हो, या अगर आप जनवरी में आते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स 1.5 साल का भी होता है। लेकिन यूके में ये है कि आपका 1 साल का मास्टर्स है, आपको फीस उस हिसाब से थोड़ी पड़ती है, आप आते हो, फीस पे करते हो, 1 साल में आप अपनी डिग्री पूरी करते हो, आप पीएसडब्ल्यू के ऑप्शन है तो आप पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट हो सकते हो, और फिर आप सेविंग कर सकते हो, कमा सकते हो, अपने लिए स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी पढ़ाई जल्दी से खत्म हो जाती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में वही डिग्री थोड़ी लंबी चलती है। उसके बाद अगर बात कर लें कि फीस का कैसा है, तो फीस जो है वो यूके में आपको कंपैरेटिवली कम लगेगी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में फीसेस ज़्यादा हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई थोड़ी महंगी पड़ती है। तो आप जब भी चूज करें हो कोर्स, और अगर आप पैसों के हवाले से आपका हाथ थोड़ा सा तंग है, तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो यहाँ पर कि आपको यूके जाना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर हमारे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनका बाहर जाके पढ़ाई करने का मकसद ही ये होता है कि बाहर वो सेटल हो पाएं और बाहर जाकर वो कुछ पैसे कमा सकें। अगर लॉन्ग टर्म में सेटल ना भी हो पाएं तो कम से कम 4-5 साल मिल जाएं जिसमें वो कुछ सेविंग कर सकें, कुछ अर्निंग कर सकें, ताकि उनके पैसे वसूल हों बाहर जाके पढ़ने की। ये सबसे मेजर गोल होता है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का। तो जब आप इस हवाले से सोचते हो कि इनकम कैसी है, आपको कितना आप कमा सकते हो, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया बेटर है यूके की निस्बत। अगेन बात वही है कि हमारी अपनी कंट्रीज के मुकाबले में तो आप दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कमा रहे होगे, लेकिन सेविंग के हिसाब से अगर देखें या आसानी के हिसाब से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा आसान है पैसे कमाना। उसकी वजह यह है कि यूके में एक तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स जो हैं वो टर्म टाइम के दौरान हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते लीगली। उसके बाद आप यूके के अंदर आपके वीज़ा के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड में तमाम वो काम आ जाते हैं जो आप खुद से कर सकते हो, जैसे कि डिलीवरीज करना, फूड डिलीवरीज करना, जैसे कि उबर ईट्स हो गया, जस्ट ईट हो गया, डिलीवरू हो गया, या आप का अगर कोई ऐसा साइड बिजनेस टाइप आप करने का सोचते हो, तो ये सारी चीजें करना यहाँ पर इस तरीके से लीगल नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कमा भी सकते हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। वहां पर आप फूड डिलीवरीज वगैरह भी कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर उस तरह इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह की यूके में है।
तो इस हवाले से कमाने के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसान है पैसे कमाना। लेकिन यूके में भी ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली बिल्कुल ही बुरा सिस्टम है, जॉब्स वगैरह यहाँ पे भी मिल जाती हैं, पैसे आप कमा सकते हो। सेविंग शुरू के महीनों में थोड़ी कम होती है जब तक आप अपनी फीस वगैरह दे रहे होते हो, लेकिन उसके बाद आप एक रीजनेबल अमाउंट सेव भी कर सकते हैं। साथ साथ वैसे अगर स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस की बात कर लें कि स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा है, तो देखें यूके के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है पढ़ाई के हवाले से, क्योंकि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होता है। इनकी डिग्रीज पूरी दुनिया में उनकी वर्थ है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स के ऊपर ज़रा सख्ती भी ज़्यादा है। ठीक है, हर 3 महीने के बाद आपका एम्बेसी चेक पॉइंट आ जाता है, जिसमें आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और बीआरपी लेके यूनिवर्सिटी जाना होता है, और वहाँ पर एम्बेसी के बिहाफ पर जो है वो यूनिवर्सिटी आपका वेरीफाई करती है कि स्टूडेंट अभी तक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर है, उसका पासपोर्ट बीआरपी हमने चेक किया है और स्टूडेंट एनरोल्ड है, अटेंडेंस उसकी मेंटेन्ड है और वो अटेंड कर रहा है। अगर आपका कोई एक चेक पॉइंट भी मिस हो जाए और आप उस चेक पॉइंट पर यूनिवर्सिटी ना जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो यूनिवर्सिटी स्ट्रेट अवे आपको रिपोर्ट कर देती है, यूकेवीआई यानी कि जो होम ऑफिस है उसको रिपोर्ट कर देती है कि ये स्टूडेंट चेक पॉइंट पर नहीं आया और ये इसका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड में नहीं मिला। तो क्या होता है कि आपके डिपोर्टेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको एम्बेसी से कोई मेल वगैरह आ सकती है कि भाई आप किधर हैं, क्या करते फिर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है ना, थोड़ा सा यूके में सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम होती है। आपके लिए वीज़ा स्विच करना या कोर्स स्विच करना उतना आसान नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए आसान है। मतलब आप एक डिग्री के लिए जाते हो और उसके बाद आप वहाँ जाकर वो वाला कोर्स ड्रॉप करके किसी और थोड़े सस्ते कोर्स में दाखला ले लेते हो कि जिसकी आप फीस ज़्यादा आसानी से अरेंज कर पाओ और आप जो है वो साथ साथ जॉब्स वगैरह फुल टाइम कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह की आसानियाँ ज़रा कम हैं, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो एक दफ़ा इनरोल होते हैं वो अपनी डिग्रीज फिनिश करके ख़त्म करके ग्रेजुएट होकर ही पास आउट होते हैं। ड्रॉप आउट्स बहुत कम होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। यूके आने के बाद ड्रॉप आउट बहुत कम है, यानी कि 5 या 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूके आके स्लिप हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, और उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं पीआर और सेटलमेंट के हवाले से। तो कुछ सालों पहले तक यूके में जो पीआर लेना था या जो सेटलमेंट करना था वो बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। 98% स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो अपनी डिग्री खत्म होने के बाद वापस ही जाते थे बिकॉज उन्हें जॉब्स नहीं मिलती थी फर्दर स्टे करने के लिए। अब हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं यूके के। अब क्योंकि पीएसडब्ल्यू इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो पीएसडब्ल्यू में ये है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप कहीं भी किसी भी कंपनी के लिए 40 घंटे हफ्ते में फुल टाइम काम कर सकते हो, पैसे सेव कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। आप उसमें हर तरह का काम कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। और दूसरा, 2 साल इज अ रीजनेबल टाइम पीरियड टू लुक फॉर ए स्पॉन्सरशिप जॉब। और बहुत ज़्यादा चांसेस अब बढ़ गए हैं कि स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप की जॉब्स मिल जाती हैं ईजिली। वैसे भी यूके में क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है ब्रेग्जिट वगैरह के बाद से और कोविड के बाद से, तो आजकल जो हम आम भी जो सुनते हैं, आसपास अपने स्टोरीज देखते हैं और सुनते रहते हैं, वर्क वीज़ा लेना बहुत आसान हुआ है आजकल। यूके में वर्क वीज़ाज बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप यूके में परमानेंट सेटलमेंट का आपका इरादा है तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू कम टू यूके। ऑस्ट्रेलिया में पहले पीआर लेना बहुत आसान होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं पीआर लेने के, और वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। तो ये कि दोनों मुल्कों में पीआर के हवाले से सिचुएशन आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट अब सेम ही हो गई है। आखिर में जो चीज मैं जिस पे फोकस करना चाहती हूँ वो है वीजा की प्रोसेसिंग टाइम। तो देखें, वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, ये यूके का बेस्ट पॉइंट है अभी तक। क्यों? क्योंकि यूके के अंदर जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, 3 महीने 4 महीने में आपका वीजा मतलब सारा प्रोसेस होके आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। मतलब पूरे स्टडी के वीजा को अप्लाई करने का मतलब एडमिशन से लेकर और वीजा तक का पूरा प्रोसेस जो है वो आपका यूजुअली 4-5 महीने उसमें लगते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जो वीजा की प्रोसेसिंग है उसको ही आपके 4-5 महीने रूटीन में लग जाते हैं। बहुत अगर अर्ली भी हो जाए तो 2-3 महीने आपके वीजा को प्रोसेस होने में लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीजा को। तो इसलिए वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, महंगा ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना यूके की निस्बत लेंथी है, टाइम ज़्यादा लगता है।
और दूसरी चीज़ ये कि उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूके में स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्ट होना बहुत ही हार्डली कभी होता है कि किसी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, और उसमें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये फैक्टर होता है कि स्टूडेंट की अपनी मिस्टेक होती है वीज़ा रिजेक्शन में। अदरवाइज यूके जो है वो स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स डिपेंडेंट का वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का कैश लेटर मौजूद है, उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस 0.8% रह जाते हैं। ठीक है, कैश आ गया है मतलब 99% चांस है कि आपका वीज़ा भी आएगा ही आएगा। तो ये है कि यूके में स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन रेट ना होने के बराबर है, और इसी वजह से इसके वीज़ा की इतनी वैल्यू भी है और इसके वीज़ा को लोग इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में ये चीज़ है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स वीज़ा रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत रूटीन में बहुत आम रिजेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे जो कहते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का पहले स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या कोई और वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उनकी एम्बेसीज बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत धड़ल्ले से वीज़ा रिजेक्ट करती हैं कोई भी रीज़न लगाकर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जहन में रखनी होगी। और दूसरा, 6 महीने की स्टेटमेंट आप हिला नहीं सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जबकि यूके के लिए आपको सिर्फ 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा एक एज है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूके और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेसिंग को लेकर के। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसकी बेस पे अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव रखूं कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपके पास बजट है, आप 6 महीने तक अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करके उसको रोक के रख सकते हो और आप वेट कर सकते हो। ठीक है, सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र के बगैर कुछ नहीं होता। तो अगर आप में सब्र है 6 महीने का कि आप वीज़ा लगा के भूल जाओ और उसके बाद सब्र से बैठे रहो, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में सब्र नहीं है या आपको किसी और रीज़न की वजह से कोई जल्दी है, मुल्क से बाहर निकलने की जल्दी है, या आपके पास कोई एज लिमिट का मसला है, या आइल्स की लिमिट ख़त्म हो रही है उसका मसला है, कोई भी आपकी मजबूरी है जिसकी बेस पे आप चाहते हो कि जल्दी आपका प्रोसेस हो जाए, तो फिर यूके इज़ द ऑप्शन फॉर यू। यूके में जल्दी वीज़ा लगता है, पैसे भी आपके कम लगते हैं। अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो तो पैसे भी कम लगेंगे, वीज़ा भी जल्दी लगेगा, जल्दी सारा काम हो जाएगा और आप जल्दी से यूके आ जाओगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।